कांग्रेस के कार्यकाल में पदयात्राएं होती थी। कि हम राष्ट्र की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें और ख़ास तौर से अपने क्षेत्र की सेवा करें। जो जनता की जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हाउस में जाकर के उनको उजागर करें। वर्ष 1950 में भारत में गणतंत्र स्थापित होने के बाद 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में विधानसभा की स्थापना के बाद 17वीं विधानसभा चुनाव की रणभेरियां बज रही हैं। इस देश के निर्माण में आज़ादी के पहले जैसे हमने त्याग दिए, संघर्ष किए, गोली खाई, लाठियां खाई, उतना ही आज़ादी के बाद इस देश के निर्माण में नेताओं ने अपना जीवन खपाया है और उस जीवन को खपाकर उन्होंने संजोया है वो अपना अनुभव। सीतापुर की सियासत में उसी अनुभव को अगर देखें तो सियासत के बरगद के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं श्री हरीश वाजपेयी जी। हरीश वाजपेयी जी के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्व एमएलसी हैं और अगर उनके राजनीतिक कद की बात करें तो इंदिरा जी की धाक जिनको लेकर के लोकसभा में अटल जी ने उन्हें आयरन लेडी के नाम से पुकारा, उनकी सियासत की धाक में उनके राजनीतिक पिलर के रूप में रहे हैं हरीश वाजपेयी जी। आज इनके अनुभव रूपी ग्रंथ से हम कुछ 4 बूंदें चुराने की कोशिश करेंगे और जानेंगे सीतापुर की सियासत में अभी तक उनके कैसे कैसे अनुभव रहे हैं। हरीश जी, अभी तक का जो आपने राजनीतिक करियर देखा, इतने सारे लोकसभा चुनाव देखे, इतने सारे विधानसभा चुनाव देखे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सियासत पूर्णतया बदल चुकी है? निश्चित रूप से आज जब देखते हैं तो बड़ी परिस्थितियां बदली सी नज़र आती हैं और बदली सी ही नहीं बल्कि आज जो राजनीति में लोग अधिकांश आ रहे हैं वे सत्ता पाने के लिए आ रहे हैं और ख़ास तौर से एक तरह से बिजनेस बना लिया है राजनीति को कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं विधायक बन जाए, सांसद बन जाए। अब वो जो सेवा भाव था वो नितांत गिरता जा रहा है, हम देख रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दिनों में आज से 2-3 दशक पहले जो राजनीति थी, वो राजनीति में जो लोग आते थे, अच्छे लोग आते थे, चरित्रवान लोग आते थे, जो सेवा करने के लिए आते थे, केवल सत्ता पाने के लिए नहीं आते थे। उनका ध्येय होता था कि हम राष्ट्र की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें और ख़ास तौर से अपने क्षेत्र की सेवा करें। यहाँ पर जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उनको लाएं, जो जनता की जन समस्याएं हैं उन समस्याओं को हाउस में जाकर के उनको उजागर करें और जनता और शासन के बीच में एक धुरी बन करके वहाँ तक उन तमाम भावनाओं को, जन आकांक्षाओं को वहाँ पर ले जाके पूरी तरह से उनको पूरा कराने में अपना योगदान करें। जैसा कि आपने बताया कि पहले के जो नेता होते थे, पहले के जो सियासी लोग होते थे, वह अपने को काटकर समाज को देने की कोशिश करते थे। वर्तमान सियासत के बारे में चर्चाएं रहती हैं कि वह समाज से कमाने की, समाज से लूटने की, समाज से अपना कब्जाने की बात करते हैं। आपने यह भी देखा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए क्षण भर के लिए इस दल में, क्षण भर के लिए उस दल में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों में जो जिस दल में रहता था जी, वो पूरी तरह से उस दल के प्रति निष्ठा रखता था और उसको विकसित करने में, उसको बढ़ाने में, उसका संचार
करने में पूरी तरह से तत्परता से काम करता था। आपने जो बात कही मुझे याद आया पिछले दिनों में कि आचार्य नरेंद्र देव सीतापुर में पैदा हुए और वो समाजवादी जनक के रूप में सारे देश में और सारे प्रदेश में माने जाते थे। और मुझे याद आता है कि जिस समय आचार्य नरेंद्र देव जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो कांग्रेस पार्टी बाद में छोड़ी, पहले उन्होंने अपने सारे पदों से इस्तीफा दिया। और मुझे गर्व है कि हम ऐसे ज़िले में पैदा हुए जहाँ के विधायक कन्हैयालाल महेंद्र कांग्रेस पार्टी से थे और वो आचार्य नरेंद्र देव जी के प्रेरणा से पार्टी को छोड़ करके सोशलिस्ट उसमें चले गए। तो उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो सबसे पहले उन्होंने एमएलए-शिप से इस्तीफा दिया और एमएलए-शिप से इस्तीफा देने के बाद फिर वो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ। तो ये एक भावना होती थी और पार्टी के प्रति समर्पण होता था, पार्टी के प्रति पूरी तरह से एक निष्ठा होती थी, वो आज गिरती जा रही। जी जी। अगर हम, आपने जैसे बताया कि पहले पार्टी के प्रति एक निष्ठा होती थी और लोग जो है अपना समझ के, अपनी माँ समझ के पार्टी के लिए काम करते थे, तो आप जब चुनाव लड़ते थे, आप जब औरों के लिए, अपने लिए चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे, तो कैसे संसाधन होते थे, कैसे आप लोग जो है लोगों तक पहुँचते थे? एक बात रह गई जी कि मैंने जो निष्ठा की बात कही जी, तो पूरी तरह से पार्टी के प्रति एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में सारे लोग काम करते थे और पार्टी के प्रति इतनी निष्ठा होती थी, इतना समर्पण होता था। उस समय कोई संसाधन नहीं थे जी ये गाड़ियां नहीं होती थी, जी हम लोग साइकिल से जाते थे, जी हम लोग पैदल जाते थे। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बात मैंने कही आपसे कि इसमें कांग्रेस पार्टी ने बड़ा योगदान किया और कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकाल में दल बदल विधेयक पारित हुआ जिसमें ये पास किया गया कि अगर 1/3 लोग पार्टी छोड़ते हैं तो उसको माना जाएगा कि वो पार्टी से अलग जाके किसी दल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर छोड़ते हैं, 1-2 लोग छोड़ते हैं या उससे कम लोग छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये ज़रूरत क्यों पड़ी? ये ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि रोज़ लोग दल बदल देते थे, रोज़ कहीं विधायक बने उसके बाद दूसरी पार्टी में चले गए, सांसद बने दूसरी पार्टी में चले गए। तो इसको रोकने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और जो बात अब आपने पूछी कि पहले किस तरह से लोग प्रचार करने जाते थे, तो मैंने आपसे बताया साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं यूथ कांग्रेस में था और मुझे संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जब अमेठी से चुनाव लड़े तो मुझे बुलाया गया वहाँ और मैं अपने दल बल के साथ गया। तो हम लोगों के लिए क्लस्टर बनाए गए और 8-8, 10-10 पोलिंग स्टेशन के क्लस्टर बना करके मुझे भी एक क्लस्टर में भेजा गया जहाँ पर कोई संसाधन नहीं थे। पैदल हम लोग हर पोलिंग स्टेशन पर जाते थे और प्रचार करते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों से बात करते थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में पद यात्राएं होती थीं, उसमें सांसद और विधायक 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल जाते थे और गांव के लोगों से मिलते थे, वहाँ के क्षेत्र के लोगों से बात करते थे, उनकी समस्याओं को लिखते थे। मुझे भी पंडित जगदीश चंद्र दीक्षित यहाँ से सांसद थे, उनके साथ जाने का अवसर मिला। एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ कि यहीं सीतापुर में ही ये जलालपुर के पास एक गांव था, वहाँ हम लोग गए और सीतापुर से खैराबाद तक गए। खैराबाद से वहाँ करीब 11-12 किलोमीटर दूर था वो गांव और वहाँ पर एक दलित बिरादरी का कार्यकर्ता था हमारा, नाम एकदम से विस्मित हो रहा है मुझे। तो उसके यहाँ खाना रखा गया था। तो हम लोग जब उसके यहाँ पहुँचे और
बहुत भूख लगी थी, बहुत परेशान थे हम लोग कि यहाँ से पैदल गए थे। तो वहाँ पर उस व्यक्ति ने जब उसके घर पहुँचे तो उसने बताया, कहने लगे मेरे बेटे की कल रात में तबीयत खराब हो गई, मैं खाने की व्यवस्था नहीं कर सका। तो हम लोग वहीं उसके यहाँ बैठ गए। उसने गुड़ का शरबत बनाया और बड़े बड़े ग्लासों में गुड़ का शरबत हम लोग को, जगदीश चंद्र दीक्षित, हम और खैराबाद के 4-5 लोग थे, मिला के 8-10 लोग थे, सबको पिलाया। फिर वहाँ से हम लोग गुड़ का शरबत पी के आगे बढ़े तो एक भुर्जी का भार लगा हुआ था, वहाँ पर हम लोगों ने चने खरीदे और कुछ गेहूं और ये उससे भुनवाया और भुनवा के उसको खाते हुए मेन रोड तक हम लोग पहुँचे। करीब 22 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे। तो ये इस तरह से हम लोग काम करते थे और उन सारे लोगों की समस्याएं सुनते थे, उनको क्या परेशानी है, मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ सड़कें हैं कि नहीं हैं, स्कूल है कि नहीं है, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो वहाँ पर लागू हो रही कि नहीं लागू हो रही, ये सारी चीज़ों का संज्ञान ले करके उसको लिखते थे। और एक बार इंदिरा जी ने ये कार्यक्रम बनाया था जिसमें सारी रिपोर्ट हम लोग वहाँ भेजते थे और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर योजनाएं बनती थी, सारी चीज़ होती थी। ये सब चीज़ें काल कवलित होती जा रही। आपने बताया कि हम लोग साइकिल से जाते थे, हम लोग वहाँ पर भार के वो चने, वो गेहूँ वो खाते थे इस प्रकार। और आपने यह भी जिक्र किया कि एक नेता होता था और उस नेता के पीछे जो है कार्यकर्ता चलते थे, एक राजनीतिक परिदृश्य दिखता था। वर्तमान जो राजनीति है और खासकर जो वर्तमान चुनाव है, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वर्चुअल रैली हो रही हैं, राजनीति में मीडिया का विशेष रोल हो गया, सोशल मीडिया का विशेष रोल हो गया, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये थोड़ा सा परिवर्तन आया है जी, लेकिन सवाल इस बात का है, सोशल मीडिया में भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह से रैलियों में नेता लोग अपनी भाषण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत उचित नहीं है। जो भी बात हमको कहनी चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई बात कहते हैं तो उससे जनता में एक संदेश जाता है। आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी बातें कही जा रही हैं, वो हम समझते हैं उससे समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है और वो नेताओं के प्रति जो भावनाएं थीं वो काल कवलित होती जा रही। तो आपने बताया कि सोशल मीडिया पर जो राजनीति हो रही है उसकी भाषाई मर्यादाएं टूटती हैं, इसके अलावा विश्वसनीयता का स्तर भी गिरता जा रहा है। हम आपके अनुभव से एक वो किस्सा ज़रूर सुनना चाहेंगे, वो किस्सा ज़रूर जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी जनवाना चाहेंगे। वो जो इंदिरा जी जब सीतापुर आई थी और इम्पाला गाड़ी से, एक जो आप किस्सा जब पूर्व में आया तो आपने बताया था हमें, ठीक है, वो कब हुआ, कैसे उसका घटना घटी, क्या हुआ? 79 में जी, मैं युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था। जी जी, तो चूंकि मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कांग्रेस के प्रति समर्पित हमारा पूरा परिवार था, जी तो पिताजी से प्रेरणा लेकर के हमने कांग्रेस का काम शुरू किया था। जी, जी तो 79 में जब कन्वेंशन हमने किया यहाँ इंदिरा जी का, कांग्रेस का, युवक कांग्रेस का, करीब यहाँ पर 5-7 हज़ार लोग 2 दिन रुके, 3 और 4 मार्च को। जी जी, 4 मार्च को इंदिरा जी को आना था। इंदिरा जी आई, ये सिंचाई के डाक बंगले के बाहर हम लोग खड़े थे। जैसे आई तो सबसे पहले तो वो डाक बंगले के अंदर गई, वॉशरूम वगैरह गई, उसके बाद बाहर निकल करके आई तो यहाँ पर तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, नाम लेना उचित नहीं है, जी जी, वो लोग इम्पाला गाड़ी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के खड़े थे और हम लोग यूथ कांग्रेस की तरफ से, हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, एक स्टैंडर्ड गाड़ी थी बहुत पुरानी, खुली हुई ऊपर से, तो वो गाड़ी लेकर के हम लोग वहाँ पर गए हुए थे और वो गाड़ी काफ़ी खुर्ची उर्ची थी, तो हम लोगों ने ब्रश से उसको लाल कलर से पोत रखा था। तो राम कुमार भार्गव जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, उनके फादर की वो गाड़ी थी, जगदीश नारायण भार्गव जी की। तो उस गाड़ी को लेके हम लोग खड़े थे और इंदिरा जी जब बाहर निकली तो
जो वरिष्ठ नेता थे, बड़े मंत्री रहे थे, सत्ता में हम लोग नहीं थे, तो उन लोगों ने कहा आइए मैडम आपके लिए ये गाड़ी लाए हैं। तो हम उछल करके आगे बढ़ के गए और हमने कहा नहीं मैडम, हम लोग यूथ कांग्रेस की ये गाड़ी लेकर के आए, स्टैंडर्ड गाड़ी, बहुत छोटी सी गाड़ी थी। तो इंदिरा जी ने उन सब गाड़ियों को छोड़ दिया और स्टैंडर्ड गाड़ी जो हमारी थी उसी पे आके खड़ी हो गई और पीछे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैठ गए, हम भी पीछे खड़े हो गए और आगे वो बैठ गई। राम कुमार भार्गव जी वो गाड़ी चला रहे थे और उसी गाड़ी से वो आपका राजा कॉलेज का ग्राउंड जहाँ पर सम्मेलन हो रहा था वहाँ तक हम लोग गए। और एक दृष्टांत और आपको बताता हूँ कि सन 84 में मुझे काउंसिल का, विधान परिषद का टिकट दिया गया चुनाव में। तो मैं, जब मुझे टिकट मिला, मैं चुनाव जीतना था, उसमें तो पार्टी के सारे एमएलए वोट देते हैं, मैं जीता। जीतने के बाद मैं इंदिरा जी से मिलने गया दिल्ली। मुझे राजेंद्र कुमारी वाजपेयी यहाँ सांसद थी, उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं गया तो मुझे राजेंद्र कुमारी जी ने कहा आप चलो मेरे साथ। मुझे लेके गई तो अशोका होटल में एक कार्यक्रम था जिसमें इंदिरा जी को आना था। मुझे नहीं पता था कि इंदिरा जी यहाँ आएंगी। तो वो जब वहाँ पहुँचे और वहाँ सारे यूनियन मिनिस्टर्स ही बैठे हुए थे, मैं अकेला केवल काउंसिल का मेंबर था। मेरी उम्र उस समय 30-31 साल के बीच में रही होगी। तो मैं बिल्कुल आवाक सा किनारे खड़ा था, सारे मिनिस्टर वहाँ बैठे थे। तो मुझसे मोहसिना किदवई जी भी मिनिस्टर थी, उन्होंने पूछा वाजपेयी आप कैसे? तो हमने कहा राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के साथ आए। इतनी देर में इंदिरा जी आई, नेशनल एंथम हुआ और इंदिरा जी के साथ राजेंद्र कुमारी वाजपेयी कोने में चली गई और लोग 5-7 मिनट तक उन्होंने बात की। उसके बाद मुझे बुलाया राजेंद्र कुमारी जी ने, 2 बार मुझे बुलाया। तो मैं सोच रहा था इंदिरा जी वहाँ खड़ी हैं, ये लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं किसको बुला रहे हैं। तो तिबारा उन्होंने मुझे नाम लेके पुकारा, हरी जी आइए। मैं गया, तो जब मैं गया तो मैं पैर छूना चला इंदिरा जी को, तो एक कदम वो पीछे हटी। तो राजेंद्र कुमारी जी ने कहा अरे भाई ये यूथ कांग्रेस का अभी इसको टिकट दिया आपने, एमएलसी बना है यूथ कांग्रेस से, हमारे क्षेत्र का है, हरीश वाजपेयी। तो उन्होंने एकदम मुझे घूर के देखा और मेरी पीठ पे उन्होंने 2 घूंसे लगाए। बोले इस लड़के को तो सन 80 में एमएलए हो जाना था और इसने बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मेरे सीतापुर में किया था और मुझे बुलाया था। तो उन्हें मेरी शक्ल याद आ गई, मेरे बारे में याद आ गया। तो इस तरह के नेता होते थे जो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्पित जो काम करने वाले लोग थे कांग्रेस के, उन सबके प्रति वो उसको भी निष्ठा रहती थी। आज इसका अभाव हो गया है। जी, तो आपने देखा, जैसा कि मैंने पूर्व में भी जिक्र किया कि हरीश जी सीतापुर के सियासी बरगद हैं। इनके ज्ञान से, इनके अनुभव से आज का युवा, आज के नेता बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनका भी मानना है कि देश में गणतंत्र की स्थापना के बाद, इतने चुनाव देखने के बाद, यूपी की स्थापना के बाद, इतने चुनाव देखने के बाद सियासत पूर्णतया बदल चुकी है। इंदिरा जी का उन्होंने किस्सा सुनाया, किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ता का मान बढ़ाने के लिए इम्पाला गाड़ी, जो तत्काल समय में काफ़ी अच्छी मानी जाती थी, उसे छोड़ दिया था। आज के जो नेता हैं उनके भी बारे में उन्होंने कमेंट किया कि आज के नेता स्वार्थपरक, कोई विचारवाद की उनकी राजनीति नहीं, इस प्रकार की सियासत करते हैं। आप इस पर क्या मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें आई इंडिया। कैमरा पर्सन विभू के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट।